नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं आज जो एड्रेस कर रहा हूँ वो उन्हीं स्टूडेंट को कर रहा हूँ जो अपने पेपर दे रही हैं 12th के, हाई स्कूल के, आगे जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। स्पेशली ये वीडियो रहेगा जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि 12th के बाद ना स्टूडेंट्स के पास में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि लाइफ में आगे करें क्या। ठीक है, और इसका ना जितने लोगों से आप सॉल्यूशन पूछेंगे सबके अलग रहेंगे। कोई कोई फील्ड बता देगा, कोई कोई फील्ड बता देगा। मैं उसके बारे में यहाँ बिल्कुल भी बातचीत करने नहीं आया हूँ। मैं आपको एक जनरल बात बताऊंगा जो सभी स्टूडेंट पे लागू हो सकती है, और दूसरा आपके करियर ग्रोथ में एक रॉकेट लगा सकती है और बूस्ट कर सकती है आपके करियर की स्पीड को। बहुत ही नॉर्मल बात होगी, टू द पॉइंट मैं बात करूंगा। और मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि जो मैंने समझा है अभी तक एजुकेशन को, उसके बेस पे मैं आपको आंसर दूंगा। मेरी जो एज है, वो पूरा जो जीवन है यहाँ तक का, वो एजुकेशन के इर्द गिर्द ही चला है। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट भी है जहाँ मैं बच्चों के सारे पैटर्न्स को समझ के ये बात करता हूँ आपसे। ठीक है, मेरा जो सबसे मेन मोटिव रहेगा वो आपको ये बताने का रहेगा कि आप समय वेस्ट ना करें। बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना है। उससे मेरा मतलब क्या, देखो, फ़ोन आप चलाते ही हैं, चलाते रहेंगे ही। ठीक है, खेलना भी ज़रूरी होता है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, सारे काम ज़रूरी होते हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं और ये सारी चीज़ें समाज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अपने करियर के साथ भी तो आगे बढ़ना है। हम सारी चीज़ों में, सारी जगहों पे तो हम इंजॉय करें, पढ़ाई में, करियर में ना करें तो ये भी तो गलत है। एक कुआं तो हमारा बिल्कुल पानी से खाली रह गया, ऐसा नहीं करना। सब कुएं में हमें पानी भरना है। ठीक है दोस्तों, सोल्यूशन तो बहुत ही आसान है, बस करना इतना है। अब आप मान लीजिए, मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ। 12th के बाद छुट्टियाँ पड़ती हैं, सभी बच्चे हॉलीडेज़ पर जाते हैं, कुछ घूमने जाते हैं, कुछ पढ़ाई से बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं। जैसा मैंने लिया था अपने हाई स्कूल में, बिल्कुल पढ़ाई से हम कट गए थे और क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चों के साथ घूम रहे हैं, क्योंकि अभी तो रिजल्ट आएगा। उस समय को यूटिलाइज करना बड़ा ही ज़रूरी है। अब मैं पूरे समय ये तो नहीं बोलूँगा कि छुट्टी हो गई है 12th के बाद, क्योंकि 1-2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर उसमें आपकी गर्मियों की छुट्टी हो जाती है, फिर जो सेशन होता है उसके मतलब 3 महीने ऑलमोस्ट बच्चों को मिलते हैं। कम या ज़्यादा भी हो सकता है, हर जगह का अपना एक नया व्यू पॉइंट होता है, एजुकेशन सिस्टम हर जगह पर डिफरेंट होता है। तो मैं बस कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, और करना ही है, सबको आगे बढ़ना ही है ना, पैसे सबको चाहिए, अमीर सबको बनना है, तो पढ़ाई को सीढ़ी बना सकते हैं आगे बढ़ने की। तो ये जो 3 महीने आपको मिलेंगे, आपको बिल्कुल भी इनको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, घूमना फिरना है, 2-4-5 दिन 10 दिन घूमना फिरना ठीक रहेगा। उसके बाद आप आइए तुरंत और कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। कौन से कोर्स हो सकते हैं? कंप्यूटर के सारे कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिनकी ड्यूरेशन ही 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने की होती है, वो कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, हम पॉलिश करने की बात कर रहे हैं, अपने आप को चेरिश करने की, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो बहुत हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज ज्वाइन कीजिए, एक व्रत ले लीजिए कि मैं अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, मैं अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। एक्सरसाइज ज्वाइन कर ली, अच्छे से अच्छा खाना खाऊंगा, जंक फूड आज से बंद कर दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं मीठी चीज़ें, कैलोरीज वगैरह जो आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते ही हैं और लाइक समझते ही हैं चीनी कितनी खतरनाक होती है। पूरा तो नहीं है, पूरी तरह से खतरनाक नहीं होती है, वो थोड़ा डॉक्टर से आप उसको सजेशन ले सकते हैं। तो मैं अच्छी चीज़ें खाऊंगा, हेल्दी चीज़ें खाऊंगा, ये आप डिसीजन लेना है आपको। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर के साथ इंग्लिश स्पीकिंग का कोई कोर्स कर सकते हैं, 3 महीने की ड्यूरेशन होती है उसकी, 1 से 1.5 महीना का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ब्रांचेस, कुछ कोचेस ऐसे भी होते हैं, वो ऑनलाइन बोलते हैं कि आप हमसे बातचीत कर लीजिए। बातचीत का ही वो नॉर्मल आपसे आधा 1 घंटा बात करते हैं और आपसे लाइक थोड़ा बहुत छोटा मोटा वो चार्ज ले लेते हैं। आपको इंस्टीट्यूट भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्पीकिंग बढ़िया हो जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सामने होते हैं, फ्रंट में कोई व्यक्ति होगा, वो आपको पढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो 3 महीने में ये कर सकते हैं। सारा एक साथ मैनेज करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें आगे बढ़ना है तो तरीके बड़े सारे हैं हमसे। ठीक है, कोई किसी से कोई जॉब की स्किल सीख ली आपने, मान लीजिए जॉब आपको करनी है, तो जॉब में कौन कौन सी चीज़ें पूछ सकता है। बिजी करके एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, मार्ग करके एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है, टैली करके कोई सॉफ्टवेयर होता है, वो सीख सकते हैं। ठीक है,
SAP SAP करके कोर्स होता है वो कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स है वो कर सकते हैं, कितने सारे तरीके हैं हमें आगे बढ़ने के, ठीक है, वो कर सकते हैं। अब लेकिन भैया लेकिन सर हमें ये तो पता ही नहीं कि हमें अपनी लाइफ में करना क्या है। कोर्सेज चलो हमने कर लिए, क्या होगा? मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ, जैसे आप इन कोर्सेज में इनरोल करोगे ना, अपने आप आपको काम मिलेगा। आप देख लेना, आप करके देखिए। इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई पक्का, अगर आप अच्छे होंगे, बिल्कुल क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए। किसी कॉल सेंटर में जॉब लग सकती है, वो बुरी नहीं होती है, कुछ देखो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ठीक है। ऑफिस में जॉब लग सकती है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जॉब लग सकती है कि भाई बच्चों को हम इंग्लिश सिखाते हैं, तुम हमारी हेल्प कर दो, यहाँ के बच्चों से कन्वर्सेशन कर लेगा ना, 1 से 2 घंटे 3 घंटे में काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं आप, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है वो भी कर सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे में कुछ नहीं जा रहा है दोस्तों, ठीक है। पढ़ाई ही है, अगर इसे लगन से करते हैं तो ये बहुत कुछ हमें पे ऑफ करती है, बहुत ज़्यादा पैसे हम इससे कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और कुछ बच्चे सबसे पहले ये पूछते हैं भैया हमें तो पढ़ाई पसंद ही नहीं है, हम करें क्या? तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं, कोचिंग सेंटर पे जाते हैं, वहाँ का ऑरा जो होगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो सारी टेक्निक अपनाते हैं कि बच्चा यहाँ ठहरे, रुके, उसको अच्छा लगना चाहिए, माहौल को बड़ा हल्का कर देते हैं। हमारे स्कूलों में बिल्कुल उल्टा होता है, हमारे स्कूलों में टीचर लोग बहुत हैवी कर देते हैं पढ़ाई को, बच्चा रुकना ही नहीं चाहता। स्टूडेंट्स, आपने सोचा होगा बंकिंग ऑफ द क्लास ही बंक क्यों होती है स्कूल में? स्कूल में बंक होती है ना क्लास, कुछ बच्चे स्कूल को ही बंक कर देते हैं, पूरा ही दिन गोल कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई एक्चुअल में अपने आप में बोरिंग नहीं होती है, ठीक है, लेकिन उसके तरीके थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो मैंने ये करियर की बात बताई कि आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो समय आ रहा है छुट्टियों का, जो एग्ज़ाम क्योंकि ख़त्म ही होने वाले हैं, मार्च लगी गया, 20-22 मार्च को पेपर ख़त्म हो जाएंगे यहाँ बच्चों के। तो बस रिक्वेस्ट इतनी ही, इस समय को वेस्ट ना करना, ये समय करियर डिसाइड कर देता है आपका, ठीक है। मैंने एक ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिया था 2013 में, 13 में किया था मेरा जो इंटरमीडिएट है वो 13 का है। वो छोटा सा कोर्स किया, इतना अच्छा मैंने परफॉर्मेंस दिया वहाँ पे, मैं एकदम टारगेट की तरह लेता था कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, बोलना है अच्छे से। और इंग्लिश जब सीखी तो मुझे 3-4 ऑफ़र कोचिंग सेंटर से वहीं से आ गए कि आप हमारे यहाँ पढ़ा लेना, और वो मुझे 5-7 हज़ार रुपये ऑफ़र करने। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि 5-7 हज़ार रुपये इतने सारा अमाउंट था, उस समय बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा था वो, कि 2 घंटे के हम आपको 3,000 दे देंगे, 4,000 दे देंगे, 5,000 दे देंगे। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र देना शुरू कर दिया। एक मेरा फ्रेंड था, वो पास के शहर में रहता था, उसने SAP एक अकाउंटिंग का कोर्स होता है, पता नहीं मुझे ज़्यादा, सॉफ्टवेयर कोर्स बेस कोर्स है ये, तो उसने वो कर लिया और कंप्यूटर वालों ने उसका रिज्यूमे भेज दिया आगे, उसका इंटरव्यू हो गया और उसने इंग्लिश स्पीकिंग मेरे साथ ही की थी, उसने इंग्लिश उसको आती थी। आज दिल्ली में है वो, 70 के आसपास उसकी सैलरी है, 70,000 अच्छी सैलरी है, दिल्ली जैसे शहर में भी अच्छी सैलरी है, ओके। तो ये बहुत अच्छा कर रहा है वो, और एज भी कुछ नहीं है, 22-23 साल 24 साल का वो लड़का है। तो सर्वाइवल का सवाल ख़त्म हो जाएगा अगर आप लाइफ में कुछ करते हैं। और वो मुझसे आज भी कहता है कि यार अब मैंने तो ऐसे ही कर लिया था कोर्स, मेरी तो जॉब भी लग गई और वो वेल सेटल्ड है। हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा हैप्पी लड़का है वो, सबसे ज़्यादा खुश लड़का है। तो कहाँ सफलता मिलेगी, किस जगह आपको अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता होता है कि हमारी लाइफ का डायरेक्शन क्या होने वाला है। और कुछ नहीं करोगे तो तय हो जाता है डायरेक्शन की, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप AI बेस्ड रिसर्च कर सकते हो, कौन से शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, मैं इंटर के बाद क्या करूं कि पढ़ाई भी साइड बाय साइड हो और मैं किसी स्किल को सीख लूं और मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाए, मेरा करियर बहुत अच्छा हो जाए। तो दोस्तों बस कहना इतना है, स्टूडेंट से सभी से मेरी अपील है, समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ये जो 3 महीने हैं इनको वेस्ट ना करके इनको यूटिलाइज करो, और देखना आपके करियर में बिल्कुल भी सर्वाइवल का, पैसे की कमी का ये एक सवाल ही नहीं रहने वाला है। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी और बाहर से खुशियों से भर जाएगी। इसी मैसेज के साथ मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लगी हो, शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, हमें आपकी हेल्प की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।